हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल्स के पार्ट को कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ देखने वाले हैं कि पाइथन को हम कैसे अपने एज अ कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं मॉड्यूल की बात करूं तो मॉड्यूल जो है आपके एक लाइब्रेरीज होती हैं, जो कि क्या होते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर काम के लिए ये लाइब्रेरीज बनाई गई होती हैं। अब मॉड्यूल्स का हम यूज़ क्यों करते हैं? तो मॉड्यूल्स का जब हम यूज़ करते हैं, हम अपनी किसी भी काम को इजी टू और जल्दी करने के लिए हम मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं। मान के चलो, अगर आपको कोई मैथ की कैलकुलेशन करनी हो तो आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज पुट करने पड़ेंगे या फिर कुछ प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। एक अगर स्क्वायर ऑफ नंबर का भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको अगर और भी काम करने हैं तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं एक मतलब 4 से 5 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मॉड्यूल्स का यूज़ करते हो, देन आप मॉड्यूल्स का यूज़ करके उसको सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर यूज़ कर सकते हो और उसको अपनी जो भी कैलकुलेशन है उसको एक लाइन के अंदर या 2 लाइन के अंदर कर सकते हो। तो मॉड्यूल्स का यही फायदा होता है। अब यहाँ पे मॉड्यूल्स जो हैं आपके 2 तरीके होती हैं। एक होती है बिल्ट इन मॉड्यूल्स और दूसरी जो होती है आपकी, जो कि पाइथन के साथ बिल्ट इन नहीं होती है। अब ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होती है? मैंने आपको बिल्ट इन मॉड्यूल्स के बारे में बताया कि मॉड्यूल्स का आप यूज़ क्यों करते हो। ओके फ्रेंड्स, यानी अपने काम को जितनी जल्दी करने के लिए आप मॉड्यूल्स का यूज़ करते हो, लाइब्रेरीज का यूज़ करते हो। अब चलिए हम देखते हैं पहले बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और मैं सर्च करूं कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन पाइथन, तो यहाँ पे आपको पहला लिंक मिलेगा। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे मॉड्यूल्स का इंडेक्स है। अब यहाँ पे आपको कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हो A to Z, यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स देंगे। यहाँ पे इतनी सारी जो है ये सारी लाइब्रेरीज हैं आपकी, जो कि पाइथन के साथ आपको इंस्टॉल्ड मिलती है। अब आपको कैसे इसको यूज करना है, जैसे सपोज डेट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे एक मैथ मॉड्यूल है। यहाँ पे एक मैथ मॉड्यूल है, कहाँ गया मैथ मॉड्यूल? यह मैथ मॉड्यूल है। अगर हम मैथ मॉड्यूल के अंदर जाए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है फंक्शंस मिलते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको चाहिए कि फैक्टोरियल निकाल लो, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको अब कोड लिखना पड़ता है, एटलीस्ट 4 to 5 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। बट आप एज अ एक मॉड्यूल का यूज करके इसी काम को बहुत ईजी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी अपने कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाना है। मैं अपना CMD यूज कर रहा हूँ और उसके बाद से आपको टाइप करना है पाइथन करके आपको क्या करना है, इसे एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप जो है पाइथन के अंदर आ चुके हो। यहाँ पे आपको लिख रहा है पाइथन 3.10, जो भी आप वर्जन यूज कर रहे हो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब आपको क्या करना है, किसी भी मॉड्यूल को आपको यूज करने के लिए पहले उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है इंपोर्ट लिखने के बाद जिस मॉड्यूल का आप यूज कर रहे हो उस मॉड्यूल का नाम। तो हम यहाँ पे मैथ मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इंपोर्ट मैथ लिखने के बाद आपको क्या करना है, एंटर कर देना। अब आप क्या चाहते हो कि आप जिस भी फंक्शन का यूज करना चाहते हो उस मॉड्यूल से रिलेटेड उसको आपको लिखना है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद हमने जो है, आप चाहो तो सिंपल इसको ऐसे ही प्रिंट कर सकते हो, मैथ डॉट फैक्टोरियल लिखने के बाद आपको इसके अंदर जो भी वैल्यू आप पास करोगे उसका जो है आपको आउटपुट मिलेगा। मैंने इसको करने के बाद इसको एंटर किया तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका 120 मिल गया। यानी देख रहे हैं आप मॉड्यूल का यूज करके आप अपने कोड को और भी ज्यादा शॉर्ट कर सकते हो। तो यही जो है आपका मॉड्यूल जो है बहुत ज्यादा आपको फायदा देता है और आप इसके ज्यादा मॉड्यूल का यूज करके अपने कोड को और ज्यादा फास्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल देखने को मिला है। तो ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल का एग्जांपल है। मान के चलो अब हमें कोई ऐसा मॉड्यूल निकालना है जो कि हमें ऑनलाइन, यानी कह सकते हैं जो बिल्ट इन नहीं है। यानी अब आपको कुछ मॉड्यूल्स है, जैसे चैंगो हो गया या फिर कुछ फ्लास्क हो गया या फिर आपका एक और मॉड्यूल होता है पैंडास मॉड्यूल हो गया, फ्लास्क हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लास्क को इंपोर्ट करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, वो आपका एरर शो करेगा। तो जैसे मैंने किया इंपोर्ट फ्लास्क, यहाँ पे लिख रहा है मॉड्यूल नेम नो फाउंड। तो जब आपके पास ऐसा कुछ आता है तो इसका मतलब क्या है, ये मॉड्यूल जो है आपको आपके बिल्ट इन मॉड्यूल में ये आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो अब इसको डाउनलोड करने के लिए, इसको लेके आने के लिए, आपके पाइथन के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आप एक पैकेज इंस्टॉलर का यूज करते हो जिसे हम पिप कहते हैं। अब पिप क्या करता है, आपके जितने भी मॉड्यूल्स आप बिल्ट इन मॉड्यूल्स नहीं है उनको आप चाहते हो जिस मॉड्यूल का यूज करना चाहते हो उसको इंस्टॉल कर देता है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, सबसे पहले आपको इस पाइथन से बाहर जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, एग्जिट लिखना है। एग्जिट लिखने के बाद इसको एंटर कर दें। अब आप क्या हो, अपने पाइथन से बाहर आ चुके हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो हमने इसे क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल, और जिस मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करना चाहते हो उसको, या फिर जिस मॉड्यूल को आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसको आपका नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे फ्लास्क का यूज करते हैं, हमने यहाँ पे फ्लास्क लिखा, एंटर किया। जैसे ही हमने एंटर किया देन जो है यहाँ पे आपका जो है
ये इंस्टॉल कर रहा है। अब यहाँ पे ये इंस्टॉल कर रहा है और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अभी ये पैकेज कुछ इंस्टॉल हो रहा है ना। हमारा जो है यहाँ पे क्या लिखा है, सक्सेसफुली इंस्टॉल जिंजा, और जो भी आपके यहाँ पे है इसने इंस्टॉल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, फिर से अपने पाइथन के अंदर जाते हैं और पाइथन के अंदर जाने के बाद एंटर किया, यहाँ एंटर करें। अब हमारे फिर से हम पाइथन के अंदर आ चुके हैं। अब पाइथन के अंदर आने के बाद हमें क्या करना है, फिर से एक बार चेक करते हैं कि क्या अब वही एरर फिर से आ रहा है। तो हमने लिखा इंपोर्ट फ्लास्क, तो अब देखिए वो एरर नहीं आ रहा है, यानी आपका जो है मॉड्यूल जो है ये इंपोर्ट हो चुका है। यानी आपने देखा है कैसे हम पिप के थ्रू कोई सभी मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं, कैसे किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने पाइथन के अंदर। हमने यहाँ पे जो है देखा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन पे जानी है और बिल्ट इन मॉड्यूल्स को पढ़ना है। आप यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिनको पढ़ सकते हैं, यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे जो आपके मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फिर से जाऊँ और लिखूँ यहाँ पे मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल, आपको जाना है गूगल पे और लिखना बिल्ट इन मॉड्यूल पाइथन। जैसे आओगे आपको पहला लिंक जो है इसी का देगा। तो आपको जाके यहाँ पे ए टू लेके जेड तक जितने ही मॉड्यूल्स हैं आप जाके यूज कर सकते हो। मतलब जो जिस मॉड्यूल का यूज करना आप इसको जाके यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़ा कलेक्शन है लाइब्रेरीज का, मॉड्यूल्स का, तो आप ये चीज़ यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। कीवर्ड हो गया, अगर आपको मैथ मॉड्यूल की जरूरत है तो यहाँ पे एक मैथ मॉड्यूल है जिसके अंदर पूरे आपके मैथमेटिकल फंक्शंस ऑपरेट होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन आपके बना के रखे गए हैं। तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसी मॉड्यूल के साथ साथ आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़नी है। अब डॉक्यूमेंटेशन कैसे आप रीड कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, अपने क्रोम पे जाके python.org लिखना है। जैसे ही आप इसे टाइप करोगे तो आपके जो है पाइथन का जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन के लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है पाइथन की वो आपकी ओपन हो जाएगी। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये हर एक वो साइट्स होगी चाहे ट्यूटोरियल्स होगा वो सारे लोग फॉलो करते हैं, जहाँ से आप कहीं ना कहीं से आप पाइथन सीख रहे हो। इनफैक्ट मैं भी इस रिसोर्स को फॉलो करता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि अच्छे तरीके से सीखना तो एक बार इस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा पढ़ें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पर डे या फिर कभी भी आपके पास टाइम निकाल के इसे धीरे धीरे पूरा पढ़ें। अब देखते हैं कि कैसे हम अपने पाइथन को एज अ कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखना है पाइथन। तो हम अभी आगे इस पे अभी हम सिर्फ पाइथन के इंटरप्रेटर का यूज कर रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल क्या करना है, अगर आप चाहो तो कोई भी कितनी बड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने क्या 1 + 1 + 5 ये आपका 26 आ गया, 98 + 3 4 ऐसे किया। जो भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की, यहाँ पे जो आपकी कैलकुलेशन हो रही है। अगर आप जितनी बड़ी भी कैलकुलेशन करना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई बड़ी कैलकुलेशन कर ली और उसके बाद से यहाँ पे किया, देन इसका भी यहाँ पे एंटर दे, इसका भी जो है यहाँ पे आंसर दे देगा। यानी पाइथन को आप एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। अब ये ऐसा पॉसिबल क्यों होता है, ये पॉसिबल होता है आपके रिपेल के थ्रू। अब रिपेल क्या है, रिपेल को हम कहते हैं, इसको मैं लिख दूं REPL, ठीक है। अब रिपेल क्या होता है, इसे हम कहते हैं रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप। इसे हम कहते हैं, इसे मैं लिख देता हूं, इसे आपको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप। ये क्या करता है, आपके फंक्शन के अंदर, आपके पाइथन के अंदर ये फंक्शनैलिटी लाता है कि आप जो है किसी भी चीज़ को कैसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, कितनी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे और भी कुछ करना है आपको कर सकते हो। तो ये चीज़ आप ट्राई करो अपने पाइथन के साथ। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ देखेंगे हम कैसे अपने वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे और उसके ऐसा इनपुट आउटपुट देखेंगे कैसे हम ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप ट्राई करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग and see you later.